हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल जीवन। आज हम आपको इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक टॉपिक है ड्रामा, वो करवाने जा रहे हैं। आगे हमने सोनेट और जो एल्गी है उसका सारा दोनों चैप्टर हमने करवा दिए। अब तीसरा चैप्टर है ड्रामा। तो ड्रामा क्या होता है? ड्रामा जैसे हम प्राचीन समय में स्कूल में भी करते थे, जैसे कोई भी नाटक स्कूल में करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर कोई भी जल संरक्षण बिजली बचाओ, ऐसे उसके ऊपर जो भी हम नाटक करते हैं उसको ही हम ड्रामा बोलते हैं। तो आज हम इंग्लिश के माध्यम से इसको समझते हैं। तो ए टाइप ऑफ लिटरेचर रिटन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस। एक साहित्य का प्रकार जो हमें ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ड्रामा बोलते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू एक्शन एंड डायलॉग। इसमें जो स्टोरी बोली जाती है वो एक्शन और डायलॉग के माध्यम से बोली जाती है। अगला है ड्रामा। क्या है? ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? टू डू और टू एक्ट, यानी करना। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड ए मैसेज द सोसाइटी। ये हमेशा सोसाइटी को कुछ ना कुछ मैसेज देता है। जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो नाटक करते थे, तो वो एक प्रकार का हमारे इनडायरेक्टली रूप से समाज को मैसेज ही देता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ये रीड के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है और इनमें से ये प्ले राइट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में पहला है प्लॉट। तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट का अर्थ हिंदी में अर्थ होता है कथानक। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ए स्टोरी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लॉट बोलते हैं। जो कहानी के अंदर घटनाओं का सीक्वेंस होता है उसको हम क्या? प्लॉट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर तो जो डायलॉग बोलने वाला होते हैं उनको हम कैरेक्टर बोलते हैं। नाटक के अंदर एक्शन होते ही हैं और जो मुख्य पात्र होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं, उसको मुख्य पात्र बोलते हैं। नेक्स्ट है डायलॉग। डायलॉग तो आपको पता है ड्रामा में होता है एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण। उसमें हम जो भी ऑडियंस होती है उसको उस वातावरण के अनुसार समायोजन कर लेते हैं, तो उसको वो एक प्रकार का कहानी में एटमॉस्फेयर है। अगला है हमारा आउटलुक ऑफ लाइफ। जो हमारी रियल लाइफ है उसको प्रदर्शित करता है, तो उसको हम आउटलुक ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगला है हमारा प्ले राइट। प्ले राइट क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल फिलहाल रीड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ड्रामा का हर जो एग्जाम्पल प्ले करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। और जिसको जो लिखने वाला होता है उसको राइट बोलते हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? प्ले राइट हो गया। ड्रामा का हर एग्जाम्पल क्या कहलाता है? प्ले कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। ड्रामा के स्ट्रक्चर क्या क्या है? जैसे सबसे पहले ड्रामा में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, ये 5 स्ट्रक्चर है ड्रामा के। और उसके बाद हम राइजिंग एक्शन, उठते हुए एक्शन। उसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारा वो है 3rd नंबर पे क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या है? जो हाईएस्ट कहानी में हमें जो मज़ा आता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट, यानी जिस कहानी के अंदर हमको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मज़ा आता है, तो वो एक प्रकार का क्लाइमेक्स है। इसके बाद क्या है? फॉलिंग एक्शन, गिरते हुए एक्शन, और उसके बाद में कहानी का एंड हो जाता है। तो ये सारे ड्रामा का स्ट्रक्चर याद रखना। अगला है हमारा टाइप ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कौन कौन से प्रकार है? तो पहला है ट्रेजेडी, दूसरा है कॉमेडी। ट्रेजेडी जिसका अंत अनहैप्पी होता है, और कॉमेडी तो आप अपने ये रियल लाइफ के अंदर भी सुनते हो। जैसे कोई भी किसी भी कलाकार की कॉमेडी सुनते हो, उसके बाद हमको हंसी आती है, तो उसका अंत हैप्पी के रूप में होता है। और जो जिस कहानी का अंत अनहैप्पी के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कैटास्ट्रोफ। और जिस कहानी का अंत
हैप्पी के रूप में होता है, खुशी के रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेनोमा बोलते हैं। ये वर्ड डेनोमेंट है लेकिन इसको बोला क्या जाता है? डेनोमा। नेक्स्ट है हमारा पर्पज ऑफ ट्रेजेडी। जो कहानी का पर्पज होता है ट्रेजेडी का, वो क्या होता है? कैथारसिस होता है, जिसका अर्थ क्या है? टू क्लीन और प्यूरिफाई करना। अगला वर्ड है हमारा एलिमेंट ऑफ ए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो ट्रेजेडिक हीरो, ट्रेजेडिक हीरो यानी जो कहानी का हीरो होता है उसको हम ट्रेजेडिक हीरो बोलते हैं। अगला है ट्रेजेडिक फ्लू। उसमें क्या होता है? पर्सनल ईरर, हर्मेटिया, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसमें मुख्य कथानक का पर्सनल दोष होता है, इसको हम ट्रेजेडिक फ्लो बोलते हैं। उस दोष के कारण उसकी सारी जो लाइफ है वो बदल जाती है। इसके कारण वो आगे क्या है? गलत स्टेप उठा लेता है, गलत कदम उठा लेता है। और इसमें जो मुख्य पात्र होता है उसकी लाइफ सारी बदल जाती है, वो गुड टू बैड, अच्छे से बुरे की तरफ चली जाती है। और अंत में क्या हो जाता है? प्रोटोगनिस्ट जो मुख्य पात्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा ड्रामा डिवाइस। ड्रामा के कौन कौन से डिवाइसेज है? तो सोलिक्वी। आपको पता है सोली का अर्थ क्या होता है? अकेला। एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज थॉट। जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप अपने मन में जो खुद से बातें करता है उसको क्या बोलते हैं? सोलिक्वी। अगला है ट्रेजेडिक फ्लू, यानी दोस्त जिसके अंदर जो पर्सनल एरर होता है उसको ट्रेजेडिक फ्लू बोलते हैं, जिसके कारण उसकी लाइफ गुड टू बैड की तरफ चली जाती है। ये परपेटिया है, ये टर्निंग पॉइंट है जिस कहानी कथाकार की लाइफ गुड टू बैड की तरफ चली जाती है। ये हमेशा याद रखना, बैड टू गुड नहीं होता है, हमेशा गुड टू बैड होता है। अगला है मोनोलॉगी, यानी जो कथानक होता है अकेला होता है। अगला है पोएटिक जस्टिस, यानी पोएटिक जस्टिस जो नेचर की न्याय होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श न्याय, या आदर्श न्याय होती है उसको। उसमें जैसे किसी कहानी कथानक ने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो उसको अवार्ड दो, और जिसने गलती की उसको सज़ा दो। तो ये क्या है? पोएटिक जस्टिस से आदर्श न्याय। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ये एग्जाम में रीट में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? संघर्ष। इसमें क्या होता है? नो ड्रामा नो कॉन्फ्लिक्ट। ये किसकी कविता है? ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कविता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है जिस कहानी के अंदर कोई भी ड्रामा नहीं होता, तो जिस कहानी के अंदर कोई भी संघर्ष नहीं होता तो वो ड्रामा नहीं होती है। अगला है कॉमिक रिलीफ। ये भी आपको याद रखना है, कॉमिक रिलीफ ड्रामा डिवाइस है इसके अंदर। और अगला है ड्रामेटिक इरोनी। ड्रामेटिक इरोनी ये क्या होती है? नाटकीय विडम्बना बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? द ऑडियंस हैव मोर नॉलेज ऑफ फैक्ट देन कैरेक्टर। जैसे हम किसी नाटक को देखते तो मेरे को पता रहता है कि ये जो गुनाह है वो किसने किया है, तो उसमें हमको कैरेक्टर से ज़्यादा ऑडियंस को पता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक इरोनी, यानी नाटकीय विडम्बना। अगला है हमारा सरप्राइज। और अगला क्लाइमेक्स। तो जो हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है जिस कहानी के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं। और कॉमेडी कितनी प्रकार की होती है? हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी। तो सबसे पहले लो कॉमेडी क्या होती है? जिसमें जोक ऑफ फिजिकल एक्शन, कोई फिजिकल एक्शन के जोक होते हैं। जैसे किसी ये हमारा जैसे भतीजे इसने बांदर की तरह मुँह कर लिया और ये लोगों को हंसा रहा है, तो ये क्या होगी? ये लो कॉमेडी होगी। और जिस हाई कॉमेडी क्या होता है? हाई कॉमेडी के अंदर इंटेलेक्ट और सटायर होता है। व्यक्ति की अगर कोई बुद्धि प्रभावित होती है तो वो हाई कॉमेडी होती है, इंटेलेक्ट। और जो सटायर होता है, सटायर क्या होता है? समाज की रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए जो ड्रामा में यूज किया जाता है वो सटायर होता है। अगला है ये कॉमेडी होती है रोमांटिक कॉमेडी। ये तो लव बेस पे होती है, जो लवर की कहानी होती है वो रोमांटिक कॉमेडी के अंदर आती है। जैसे
एक विलियम शेक्सपियर की है एज यू लाइक इट, इसमें लवर्स के बारे में सारी ये रोमांटिक कॉमेडी है। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स हाई कॉमेडी होती है, जिससे समाज को कोई मैसेज जाता है तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती है। सटायर तो आपको बता ही दिया, समाज की रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए जो ड्रामा में यूज किया जाता है उसको सटायर बोला जाता है। ये आप एक बार गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सटायर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फारसे। ये क्या है? ये लो कॉमेडी है, फिजिकल ह्यूमन जो मानव के जोक होते हैं उसको फारसे बोलते हैं। कॉमेडी ऑफ डेंजर नाम से ही पता चल रहा है, भयानक होती है, फियर एंड डेंजर होता है। मेलोड्रामा नाइदर ट्रेजी नॉर कॉमेडी, जो न तो ट्रेजेडी होती है और न ही कॉमेडी होती है, जैसे हमारे अंदर के भाव भावुक हो जाते हैं हम, तो वो एक प्रकार का मेलोड्रामा है। ट्रेजेडी कॉमेडी, तो इसका एंड हमेशा क्या होता है? ट्रेजेडी कॉमेडी का एंड डिनोमेंट होता है, ये याद रखना। इसमें पहले ट्रेजेडी है फिर कॉमेडी है, तो लास्ट वेला के याद रखना, इसका एंड हमेशा डिनोमेंट होता है। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मेरे को ऐसे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।